अगर ऑनलाइन ट्रोलिंग और हैरेसमेंट की बात करें रिया, क्योंकि अक्सर हम अच्छे के लिए वीडियो डालते हैं लेकिन जब ख़राब कमेंट्स आते हैं या लोग खास करके गालियां देते हैं और बहुत सारे तरह तरह के कमेंट्स देखने को मिली और बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी हो जाते हैं और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो क्या इस ऑनलाइन ट्रोलिंग और हैरेसमेंट ने आपको किसी भी तरह से इफेक्ट किया हो? जो जैसे ही ये सब शुरू हुआ था मैम, मैं ऑलरेडी अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ ये सब जानने की ये सब क्या हो गया, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर इतना सारा प्यार सिर्फ देश से ही नहीं, इंटरनेशनली। फिर उसके 2 दिन बाद कुछ लोगों ने हेट करना शुरू किया। फिर काफी सारे फेक अकाउंट्स के कमेंट्स आने लगे। मेरे इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन पर लोग 1+1=2=4 करने लगे और फिर मेरे कपड़ों के बारे में बोलने लगे। तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग के 2 दिन मुझे थोड़ा सा धक्का लगा कि मैंने किसी को ऑफेंड कर दिया, कि मैंने कुछ गलत किया है, क्या मैंने किसी को हानि पहुंचाई है। फिर 2 दिन बाद मैं ओके हो गई, क्योंकि एज अ मॉडल आपने हमेशा से अपने बारे में ये सुनना ही पड़ता है मैम। लोग अपने पेशे के बारे में बोल देते हैं कि ये तो इजी है, ये तो मॉडल है, ये तो कैरेक्टरलेस है। चरित्र के बारे में लोग ऑलरेडी एज अ वुमन ही लोग बातें कर लेते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी आवाज उठा ले, ओहो बड़ी फ्री किस्म की है ये। तो मैं हंसने लगी मैम उसके बाद, क्योंकि मैं जैसे ही कमेंट्स में जाती, वैसे ही जो मेरे साथ लोग हैं, जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी, आज वो मेरे साथ खड़े हैं। तो वो अपने आप वो शुरू हो जाते हैं कि तुम कहाँ के आए और ये वो। तो अभी हंसी आती है मुझे देखकर। ये तो बहुत कल अच्छी किसी बात ने है। कमेंट किया था कि मेरे स्विम सूट पिक्चर पे हिंदुत्व नाइट करके एक्स पर, उसने बोला ये देखो इसने बीच पर ये पहना है। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सब कुछ ओपन है। एक तस्वीर वायरल होने के बाद लोग पूरी जिंदगी खंगालने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक और मौजू पे बात करना बहुत अहम हो जाता है रिया, क्योंकि जिस कॉज के लिए आपने ये सब किया, जिस कॉज के लिए आप पहुंची, आपको क्या लगता है कि नीट से आगे पूरे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव की कहाँ जरूरत है? मैम मैं जो पहले बोल रही थी उससे एक चीज बस ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि लोग जब बोल रहे हैं कि इसने बीच पर स्विम सूट पहना है, मैं बस उनसे ये सवाल करना चाहूंगी, जब गंगा घाट पर आदमी और छोटे बच्चे जो मेल्स हैं वो चड्डी पहन कर खड़े होते हैं, तब उनको उनमें प्रॉब्लम और दिक्कत क्यों नहीं होती है? बिल्कुल बिल्कुल।